बुद्ध्यस्त्व मेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वम संकरोषि संज्ञा का को अलग भी पढ़ सकते हैं। त्वम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर विधानात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। कौन है बुद्ध? बुद्ध किसे कहते हैं? जिसको अपने बोधत्व का ज्ञान हो, जिसे अपनी अनुभूति हो, जिसे भेद विज्ञान हो। दुनिया ज्ञानी नहीं कहे, जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी हो जाता है। मेरे में ऐसी योग्यता अनुभव में आ गया, हे क्या है, उपादेय क्या है, अनुभूतियां प्रकट होने लग जाती हैं। सुता की अनुभूतियां, जो भगवान ने कहा था यही तो सत्य था, वही तो मैंने देख लिया। जो सुना था वो अपने अनुभव में आ जाता है, उसको बोलते हैं बुद्ध। बोधित बुद्ध नहीं, बुद्ध स्वयं बुद्ध, जिसका स्वयं का अनुभूति बोल पड़े यही सत्य था जो आज तक इन्होंने कहा था। कैसे जाना? मैंने अनुभव देख लिया। जैसे कभी तुमसे कहा हो कि तुम अमेरिका जाओ, वहां एक झील मिलेगी, बहुत अच्छी है, बहुत वर्णन सुना, और तुम वहां जाके पहुंचते ही तुमने कहा आहा वाह, जैसा कहा था वैसे ही। एक बार आचार्य श्री एक को संबोधन कर रहे थे समाधि के समय, और देखो अब तुम यहाँ से मरोगे और विदेह क्षेत्र जाना देव बन करके, और वहाँ समूषण देख करके विचार करना, ओहो पंचम काल में जो मुझे साधुओं ने समूषण का वर्णन बताया था वैसे ही तो मैं देख रहा हूँ, जैसा हमने वहाँ पंचम काल में पढ़ा था ऐसे ही देख रहा हूँ। ऐसी अनुभूति व्यक्ति के अंदर, जो तुमने कहा भगवान वह मेरे अनुभव में आ गया। मैंने कहा था ना देशनलब्धि में, गुरु जो कहते जाए सुनते जाओ सुनते जाओ, अभी मानना नहीं है, अभी सुनना है। और जैसे ही आपने सुना, उस पर विचार किया और तुम्हारी आत्मा में से प्रकट होकर आ गया, बोले बस मैं अब इसको स्वीकार करता हूं। क्यों? बोले जैसा कहा था वो मैंने साक्षात अनुभव कर लिया। जैसा भगवान ने कहा है, जैसा हमने कल्पना की है, जैसे हमारे ज्ञान में आया कि भावना है, वैसी हमारी अनुभूति हो जाती है। उसको बोलते बुद्ध। बुद्ध बहुत बड़ा शब्द है ये। बुद्ध शब्द का अर्थ दुनिया के सारे ज्ञान को अपने ज्ञान की कसौटी पर कस लेना। दुनिया के ज्ञान की कसौटी पर विद्वान अपनी आगम चक्षु साहू, अपन लोग विद्वान में आएंगे क्योंकि अपन जो जानते हैं आगम चक्षु साहू। भगवान ने ऐसा कहा है सो ऐसा है। भगवान ने शास्त्र में बाई रेफरेंस कुंद ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, अपन ने कुछ नहीं जाना। अपन इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये जब विद्वान के लक्षण है। ये सारा परोक्ष ज्ञान के अंदर आता है, सब परोक्ष ज्ञान। अपने पास जो कुछ भी ज्ञान है भैया वो सब उधार खाते का है, अपना कुछ भी नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में से अपन एक भी द्रव्य तत्व पदार्थ को नहीं जानते हैं।
हम स्वर्ग को नहीं जानते, हम मोक्ष को नहीं जानते। देखो तो कितनी बड़ी विचित्र बात है, मोक्ष जानते नहीं और मोक्ष को चल पड़े। कहाँ जा रहा है मोक्ष, कहाँ है वो पता नहीं, पता नहीं कहा, तो कहाँ चल पड़े। बोले कुंद कुंद स्वामी ने कहा है जिनेंद्र देव ने कि इधर चले जाना, मुनि बन जाना, मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा है इसलिए मैं, अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, परोक्ष ज्ञान से बोलते हैं हे भगवान आप बुद्ध हैं। बुद्ध का अर्थ है भगवान ने कहा है सो आप मोक्ष नहीं जा रहे हो, जो तुम खुद स्वयं जान रहे हो कि मोक्ष यह है। दुनिया में जो कुछ भी सुना था, पढ़ा था, लिखा था, उसको अपनी कसौटी पर मान लेना। अपन सोना बनकर कसे जाना ये छदमस्त की निशानी है, और दुनिया के सोने को अपने ज्ञान पे कसना एक कसौटी का लक्षण है। हमें सोना नहीं बनना है, हमें कसौटी बनना है, ध्यान रखना। हम सोना बने, दुनिया हमें कसता रहे, दुनिया हमें कसता रहे खोटा है कि चोखा है। अरे हमें ऐसी योग्यता चाहिए है जो हम दुनिया को देख सकें कौन खोटा है और कौन चोखा है। ऐसी हमें कसौटी बनना है, हमें सोना नहीं बनना है। सोना बनने में क्या, आभूषण बनने के थोड़ी देर ड्यूटी लगेंगे और चोर आगे आप लो प्राण और चले जाए। हमें कसौटी बनना है, जो कसौटी प्रमाण कहलाएगी, जिस कसौटी पर सारी दुनिया लोग कसने आएंगे। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो सारी दुनिया के लिए कसौटी बन जाए, सारी दुनिया मेरे ज्ञान पर अपने सोने को कसे। भगवान वो एक आप है जो आपका ज्ञान सोना ही नहीं रहा, आपका ज्ञान कसौटी बन गया, केवल ज्ञान बन गया। इसलिए आप बुद्ध हैं, बुद्धस त्वमेव, आप बुद्ध हैं। विबुधार्जित, विबुध अर्थात देवता, देवताओं के द्वारा, विबुध यानी विद्वान, दो अर्थ है। विबुध यानी देवता भी होता है और विबुध भी विशिष्ट रूप में बुधा, विशेष ज्ञान को धारण करने वालों के द्वारा आप पूजनीय हैं। हालांकि रूढ़ी अर्थ में विबुध यानी देवता है, लेकिन व्युत्पत्ति करेंगे तो विद्वान अर्थ भी निकल जाएगा। विशेष विद्वानों के द्वारा अर्चित हैं आप। बुद्धि बोधात, जो अभी हमने पढ़ा था, आपकी बुद्धि कैसी है, बोध से बोधित है। ओह, भगवान से बोधित नहीं। अब हम कहेंगे महाराज आपका ज्ञान किससे संस्कारित है, तो हम कहेंगे आचार्य विद्यासागर महाराज के बोध से मैं बोधित हूँ। आप कहोगे आपने ऐसा भक्तांबर कहाँ से सीख लिया, तो महाराज ने शिवनगर में पढ़ाया था। लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है, बुद्धि बोधा, अपने स्वयं के ज्ञान से जिनकी आत्मा बोधित है, अपने ज्ञान से जिनकी आत्मा बोधित है, अपने ही ज्ञान से जिनकी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, अपने ही ज्ञान से जो ज्ञायक स्वामी बने, पर का आलम्बन उन्होंने छोड़ ही दिया। कैसे थे भगवान, जन्म से ही किसी का आलम्बन नहीं लिया, जन्म से किसी का आलम्बन नहीं लिया। तीर्थंकर कहीं किसी के यहाँ पढ़ने नहीं जाते, तीर्थंकर को कोई सिखाता नहीं, कोई गुरु नहीं होते तीर्थंकर के जन्म से ही, यानी जन्म से उनका स्वयं का ज्ञान स्वयं को सन्मार्ग देता है। दीक्षा के बाद उनका कोई गुरु नहीं होता। देखो जन्म के बाद कोई निर्देशक नहीं होते, बल्कि इतने ज्ञानी होते हैं कि उनके बाप तक उनके पास आते हैं। मैंने बताया था ऋषभ देव का ज्ञान इतना महान था कि नाभि राय भी उनसे ज्ञान लेने आ गए। कोई नहीं, वो तो एक निमित्त है माता पिता का। ज्ञान की अपेक्षा कहाँ तीर्थंकर और कहाँ तीर्थंकर के माता। बोलो तीर्थंकर बनना सरल है या माँ बाप, बोलो ना है क्या सरल, बोलो तो सही। माँ बाप हो, माँ बाप बनना इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। एक पंच कल्याणक में 2 लाख रुपया दे दो, माँ बाप, भगवान के बाप। अरे मूर्खानंद, भगवान का बाप तो बन गया, भगवान बन के दिखा तो तुझे जैन भी मान लो। है कोई माई का लाल यहाँ जो भगवान बन के दिखावे। भगवान के बाप तो बहुत बन गए, जबलपुर में तो भरे ही पड़े जो कहता भगवान महाराज मैं भगवान का बाप बना था। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम वो भाग्यशाली हैं जो भगवान के पिता बने थे। है भगवान के बाप बनने को तो लोग ऐसे मुंह बाए है, एक बार भगवान बन के दिखा तो जानो। मालूम सारे लोगों ने कहा कि जैनियों पर पिक्चर क्यों नहीं बनती। मैंने एक बार पूछा था फिल्म दुनिया वालों ने,
महाराज पिक्चर, आप लोग पिक्चर क्यों नहीं बनाते? जैनियों में कोई कथाएं नहीं क्या? अरे महाराज जैनियों की कथाएं इतने मजेदार हैं, ऐसी बढ़िया पिक्चर बनेंगी, बहुत बढ़िया पिक्चर बनेंगी। बनाते क्यों नहीं? बोले सबसे बड़ी आफत है कि हर कथा में आप लोग आ जाते हो। ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें मुनिराज, बस हम लोगों की नानी वहीं मर जाती है। दुनिया के भेष तो हम धारण कर सकते हैं, अब मुनि बनना पड़े, ये कौन नाटक करे? और ये और है कि जो एक बार मुनि का नाटक कर लिया फिर वो दोबारा कपड़े नहीं पहन सकता है। और आप तो महाराज आपकी फिल्म आप ही लोग बनाओ। इसलिए मैं कहता हूं भगवान के बाप बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना कठिन है। कितने जबलपुर के लोग पंचम काल में भी भगवान के बाप बन गए, लेकिन एक तो बताओ जो भगवान बन गया, उसका मंदिर मैं बनाऊंगा। वो भगवान बने मंदिर में बनवाऊं, पक्का वायदा करता है, चाहे भले हमें कमंडल की बोली लगवाना पड़े। लेकिन तुम भगवान बन के तो बनाओ। हमारा आज बना है जबलपुर का वो भगवान रजनीश, अरे वो उसका ऐसे तो बन 18 दोषों से रहित होना, बाप बनने के लिए 18 दोषों से रहित होने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए 5 पापों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए कोई साधना उपसर परिसर सहन करने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए केशलंज करने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए एक टाइम भोजन करने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए 32 संतराय पालने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए नंगे पैर सर्दी गर्मी में चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान बनने के लिए तो ये सब कुछ जरूरी है। इसलिए तुम कहते हो महाराज हम तो भगवान के बाप बने जाते, यही में कुछ नहीं करना पड़ता है, मजे रहते हैं। कल्याण भगवान के बाप बनने में नहीं है, भगवान बनने में है। इसलिए ऐसे, और दीक्षा के बाद उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाना। वो स्वयं में इतने समर्थ थे, इतने समर्थ थे वो स्वयं में कि गुरु की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। और केवल ज्ञान के बाद तो फिर वो किसी का ज्ञान प्राप्त करते नहीं, यानी जन्म से लेकर आखिरी तक वो अपने बोध से ही बोधित होते रहे। इसलिए आप बुद्ध हैं। तो हम शंकरो शिवोनत्र शंकरत्व। शंकर किसे कहते हैं? शांति दाता। शंकर किसे कहते हैं? शंकरोति, आनंदित करोती, प्रफुल्लित करोती। आनंद, मौज, एकदम ऐसा आनंद जहां दुख की कोई लहर ही नहीं हो। संकरोसी यानी आनंद करोसी, आनंद प्रफुल्लित, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। काले कल्प सते पीछा गते शिवा नाम नचा विक्रिया लच्छा। सारी दुनिया में उथल पुथल हो गया, सारी दुनिया में प्रलय आ गया, सारी दुनिया में चीत्कार आ गया, और आप ऐसे आनंद में मस्त हैं। ध्यान रखना, अरहंत और सिद्ध, सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, 3 लोग उल्टा सीधा हो जाए, तो भी इन भगवानों में कोई अंतर आने वाला नहीं है। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम ना चल। कितना भी प्रलय आता रहे, लेकिन इनमें कोई विकृति आने वाली नहीं है। कैसे है ये? जैसे सिद्ध भगवान, घी डाल दो अपन पानी में, अब उस पानी के ऊपर कितने पानी डालते जाओ, लेकिन घी कहाँ रहेगा? एक कटोरा है तो भी ऊपर, एक टंकी है, और नदी में भी डाल दे तो भी। ऐसे भगवान है, नीचे कुछ भी होता रहे उनको कोई फर्क पड़ने वाले नहीं। हे भगवान, आप ऐसे आनंद दाता है कि आज आपका द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ ऐसी दशा को प्राप्त हो गए हैं जहां दुख का लेस नहीं। और आप शांति दाता है। जब आप दुनिया में जन्मे, नरकों में भी शांति हो गई। बताते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है, एक क्षण के लिए जहां कभी शांति नहीं होती वहां शांति हो गई। तीनों लोकों में आपकी शांति। जब आप जन्मे अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली थी। जब आपने दीक्षा ली तो जहां जाते थे 12-12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता था, कोई बीमार नहीं रहता था, कोई विकलांग नहीं रहता था, 4 6 ऋतु के फल अपने आप आ जाते थे। ऐसे आप आनंद देने वाले थे, शांति दाता थे। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि अच्छे अच्छे लड़ने आए और लाडले बनकर के चले गए। महावीर को देखो ना, क्या शांति। इंद्रभूति क्या करने आया था? लड़ने आया था।
जब इंद्र गया था ना, बोले तेरे से मैं बहस नहीं करता, मैं बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी आदमी हूं, चलो महावीर से बात करेंगे। और महावीर से लड़ने आया था, और महावीर को देखते क्या बन गया, लाडला बन गया, प्रथम गणधर परमेष्ठी बन गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार। शिकारी कुत्ते छोड़े शांत हो गए, शेर आए शांत आके बैठ गए, हाथी आए मारने के लिए शांत हो गए, ऐसे चमत्कार। और दूसरी बात, तीर्थंकर जब आप अरहंत बन गए तो कोई दुनिया का ताकत आप पर उपसर्ग नहीं कर पाया, कोई उपसर्ग नहीं। तीर्थंकर को अरहंत के बाद कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता। इसलिए आप कैसे हैं, सारी दुनिया को शांति देने वाले हैं और आनंद के भंडार हैं, इसलिए तुम ही शंकर हो, तुम शंकर हो सी, आप ही तो हैं। धाता सिधीर शिव मार्ग, देखो ये सारे शब्द जो हैं गुणवाचक हैं, नाम रख लेने से कुछ नहीं, जैसा गुण है वैसा नाम है भगवान आपका। ऐसा नहीं है कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े, है तो बुद्धू, है तो बौद्ध और है बुद्धू, है तो कोई भी नाम रख ले अपना। मान लीजिए आप अपना नाम रख दिया शंकर लाल है, और 24 घंटे पड़ोसी को दुख देते हो और 24 घंटे रोते रहते हो। नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति बड़ों के नाम रख लेता है लेकिन बड़ों के काम नहीं करते। आजकल हर साधु चाहता है मैं आचार्य विद्यासागर बन जाऊं, मेरा नंबर भी ले लेना उसमें क्या बात है, क्या मुझे भी ले लेना, कोई बात नहीं, जो जो मैं कहूँ उसमें मुझे भी लपेट लिया करो। एक महाराज बोले, महाराज श्रावक बहुत पक्षपात करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जब आ जाते हैं तो ये लोग इतने चौके लगाते हैं कुछ पूछो मत। इतने लोग उनको भेजने जाते हैं कि पुलिस को व्यवस्था करना पड़ती है, इतने लोग उनको नमस्ते करते। मैंने बात क्या, बोले महाराज यहाँ एक नहीं आता, कमंडल उठाने के हो तो कमंडल उठाने वाला नहीं, चौकी कहो तो मुश्किल में चौके लगते हैं। मैंने कहा महाराज बुरा तो नहीं मानोगे, बहुत पहले की घटना है, जब राजस्थान की तरफ जा रहा था, मैंने कि महाराज बुरा तो नहीं मानोगे, जितना तुम आचार्य श्री की बाह्य प्रभाव को देख करके जल रहे हो, उतना कहीं तुम आचार्य विद्यासागर जैसी चर्या करने में हो जाओ तो ये सब तुम्हारे चरणों में बैठ जाएंगे। आचार्य विद्यासागर के तुमने चौके तो देख लिए, लेकिन आचार्य विद्यासागर की आहार चर्या नहीं देखी। आचार्य विद्यासागर का मेला तो देख लिया, लेकिन आचार्य श्री की आंख नहीं देखी, जो आंख उठा के नहीं देखते हैं, और तुम आंख फाड़ के देखे जा रहे हो। उनकी चर्या देखो। अरे आचार्य श्री की प्रभावना पर ध्यान मत दो, आचार्य के आचरण पर ध्यान दो, तुम भी आचार्य के समान पूज्य होंगे। कौन आचार्य विद्यासागर बुंदेलखंड के जन्मे, कौन जानता था? बोलो, आज बुंदेलखंड के किंग क्यों बन गए वो? किसके बल पर? अपने आचरण चारित्र के बल पर। आज आचरण चारित्र तुम करो, तुम्हारे लोग पूजने लग जाएंगे। इसलिए नाम की पूजा नहीं है, गुणों की तरफ देखो। हम उनकी चर्या देखें, उनकी निर्वृत्ति देखें कि आज इतना बड़ा संघ लेकर के कोई चर्या नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, इतने बड़े होकर के भी कुछ नहीं। हाँ, वो बताया था ना एक दिन, इतने बड़े आचार्य को देखने एक महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा साधु चला, और महाराज कुंडलपुर में थे, मैं साथ में था। भगवान आचार्य श्री बड़े बाबा के दर्शन करके रास्ते में बोले, मेरा मन अब यहीं कर रहा, मैं यहीं बैठता हूँ, मेरे लिए पाटा और धर्म ध्यान दीपक आदि थी, वो भेज देना। तो एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था, हम 2-3 थे भी, और चले गए उनके कर्म से। अब चाहे उनके अच्छे कर्म मानो चाहे बुरे कर्म मानो, इतनी बड़ी शक्ति दर्शन करने आ रही है। उस समय आचार्य, और वो बड़ी कल्पना करके बस सर धज के आए थे, बहुत जम के। इतना बड़ा आचार्य जैनियों का, पहले तो बॉडीगार्ड मिलेंगे, ब्लैक कमांडो मिलेंगे, और बड़ा सिंहासन होगा, चवर ढल रहे होंगे, सिंहासन सोने का होगा, जो उन्होंने बाद में बताया था। बोले हम ये सब कल्पनाएं कर रहे थे, इतना बड़ा आचार्य के पास सोने का छत्र होगा, कमंडल होगा, पता नहीं क्या क्या वैभव। जैनियों का इतना बड़ा गुरु है, और जैनी तो गरीब तो है नहीं, ओहो क्या होगा, ये सब कल्पना। तो मालूम, जब आचार्य श्री के पास पहुंचे, आचार्य श्री
एक लाल पट्टी थी अंदर के बाहर, निखन्ने उस पट्टी पर बैठे हुए थे अकेले। बोले आचार्य विद्यासागर कहाँ है? बोले यही है। बोले ये बताओ, वे दो चेले थे, वे ही भगा दिए। आचार्य श्री के पुण्य ने कहा होगा इन चेलों को भी भगाओ और आज दिखाओ दुनिया को कि सच्चा बादशाह दुनिया का कौन होता है। सच्चा बादशाह सिंहासन से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह सोने चांदी से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह चेले चपाटों से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह बॉडीगार्डों से नहीं हो जाता है। सच्चा बादशाह होता है निरीह और वीतराग चर्या से हो जाता है। जैन दर्शन का नीचे देख कर दंग रह गए। आप हैं आचार्य विद्यासागर, विश्ववंदनी, एक बॉडीगार्ड नहीं, एक चेले चपाटे नहीं, अकेले बैठे और अकेले आचार्य से बैठे, बिल्कुल जमीन पर, पाटा भी नहीं था, यूं जमीन पर बैठ गए। आप विश्ववंदनी होकर जमीन पर बैठे। वो ऐसा झुका, पीछे से हम लोग तुरंत पहुंच गए थे। हमने तो उसको साष्टांग करते नमस्कार देखा। बोले सुना था कि दुनिया में भगवान है, हुआ था, लेकिन आज मैंने साक्षात दर्शन कर लिए भगवान, साक्षात। उसके शब्द थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसी होती है साधुचर्या, ये होता है तो ये होता है, नाम से कुछ नहीं होना भैया। इसीलिए मान तुंगाचार्य महाराज कह रहे हैं जैसा आपका नाम है वैसे ही आप में, और आप में जैसे गुण है वैसे ही आपका नाम है। ऐसे अनवर्थ संज्ञा, यानी जैसी आपकी स्थितियां हैं वैसे ही धाता सिधीर शिव मार्ग विधि विधाना। आप ही तो प्रजापति है, ब्रह्मा है। किसे बोलते ब्रह्मा? जो दुनिया को रास्ता बतावे, जो भटकों को रास्ते से लगाए, जो मार्ग का प्रवर्तन करे, सुख के मार्ग को जो बतावे, जनता के दुखों को जो मैट लेवे, भटकने वालों को मूल मार्ग पर लगा देवे, उसको बोलते हैं विधाता, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। हे भगवान शिव मार्ग विधि विधाना, आपने ही तो सबसे पहले मोक्ष के मार्ग का विधान किया, इसलिए आप ही विधाता हैं भगवान। विधाता, विधाता का काम क्या होता है? संसार के हर व्यक्ति के दुख को दूर करने का रास्ता बनाना। व्यक्तिम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? जो हर चीज का, पुरुषों के दुखों का ध्यान रखता है, जो हर चीज का मर्यादा का ध्यान रखता है, जो सारी दुनिया करती है वह उनसे बहुत ऊपर उठता है। सारी दुनियाओं के एक भी गुण उनके अंदर नहीं पाए जाते, वे दुनिया में बहुत ऊंचे, दुनिया वहां तक पहुंचने के लिए बौना महसूस कर लेती है। ऐसे गुण, ऐसी ऊंचाइयां जिसमें होती हैं, वो कहलाता है व्यक्तम त्वमेव व्यक्त, यानी साक्षात त्वमेव भगवान पुरुषोत्तम से। आप ही वस्तुतः ऐसे गुण आप में विद्यमान है, इसलिए आप पुरुषोत्तम हैं।